कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टू मैथमेटिशियन। जैसा कि आप थंबनेल आज देख कर आए हैं, हम लोग देखने वाले हैं हमारा अलजेब्रा का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट 1.2। उसको देखने से पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 जरूर देखिए, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप ये पूरा चैनल ये चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे इजीली। बिकॉज बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ये चैप्टर, काफी डिफिकल्टी आएगी। तो ये पहले जाइए, आप वो लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप आइए, नहीं तो यहाँ पर आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पीपीटी है ये। वेलकम टू योर चैनल मैथ्स टू मैथमेटिशियन, अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.2, क्लास 10, महाराष्ट्र बोर्ड। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मेरा और वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, उसको हमको ड्रॉ करना है एज पर ये ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है डार्क में, जो डार्क में दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। तो हमको यहाँ पर x की y की वैल्यू दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमको x की वैल्यू कितना दी हुई है? 3 दी हुई है, प्लस y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमको? y की वैल्यू आ गई है 0। देख रहे हैं आप ये 0 कैसे आया? इस तरीके से आया, समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारा ये 0 आया है। सेम टू सेम ऐसा ही ये भी होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो उससे बेटर ये होगा आप लोग एक अलजेब्रा की बुक प्रिपेयर करिए, उसके अंदर आप प्रॉपर लिखते जाएंगे चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज, तो आपको वो काफी रिवीजन के लिए एग्जाम के वक्त आसानी पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा सेम वही इक्वेशन रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसके अंदर आपको देख रहे हैं क्या दिया गया है? y की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 5। y की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x रहा यहाँ पर, और 3 माइनस 5,
क्या आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू किसका है, माइनस का है, -5। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -2। तो x की वैल्यू हमको आ गई -2। देखिए आ गया हमारा -2, 0 आ गया, -2 आ गया। ऐसे ही सॉल्व करना है, ये काफी इजी है, बहुत इजी है। जो हमारा पहला वीडियो देख के आया, पहला लेक्चर प्रैक्टिस सेट 1.1 का, उसके लिए तो और भी आसान है। तो इरेज करते हैं ये वाला भी, हम लोग अभी ये भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया y की वैल्यू, सेम इक्वेशन रहेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमको x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0 प्लस y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 इक्वल टू के इस पार है, और हम ये जो प्लस में 0 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो y में से y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 3 में से अगर आपका 0 जाएगा तो 0 ही आएगा। सॉरी, 3 में से 0 जाएगा तो मैंने वहां पर उल्टा कर दिया है, ऐसा नहीं करना है, इरेजर ले लो। यहाँ पर हमको ये डार्क में है ना y की वैल्यू दी हुई है, तभी तो यहाँ पर 3 आएगा आंसर वैसे तो, बट हमको ये नहीं करना। इरेज करते हैं हम इसको। इरेज किया, सॉरी आइए पेन ले लेते हैं। y की वैल्यू दी गई है हमें 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो सिंपल भाई साहब, ये काफी आसान है। ये तो मैं बोलता हूं एक 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। देखिए ये आ गया, सारा का सारा यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको वैल्यू यहाँ पर दी गई है, पुट करिए आंसर आएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम टू सेम वैसा ही है। और ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई कैसे टेबल बनाना है, ये आप लोग इसको याद करिएगा, पूरा टेबल कैसे बनेगा। और ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसको आप एक बार घर पे ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या सबने निकाला, सबका सही आया, बताइएगा जरूर। चलिए इरेज करते हैं सारा। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ये होमवर्क है आपको, ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा एक बार ट्राई। आंसर आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा, और मैं इसको अगर नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, वहां पर मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमको यहाँ पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करना है, बट ग्राफिकली। तो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए ग्राफ भी रखा है और इक्वेशन भी है, पूरा सॉल्व किया हुआ है। देखिए ग्राफ भी मैंने आप लोग के लिए समझने के लिए यहाँ पर रख दिया है, कैसे करना है ये देख रहे हैं। हमको इक्वेशन क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको देखे थे कैसे हम लोग ने किया था, इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे, y की वैल्यू आ गई, देखिए 6 माइनस x। कैसे आया ये पता है आपको, दिख रहा है, y इज इक्वल टू 6 है, ये 6 है, 6 को वहीं पर रखा है, ये x आपका प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस x, ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई।
ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। आप अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग x दिख रहा है आपको, इक्वल टू के इस तरफ हमको x दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर अपना कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पुट किया गया, 0 6 3 3 4। आपकी मर्जी, आपको जो भी पुट करना है आप पुट करिए। अगर आपको ये 4 है तो 4 ना करके आपका मन है तो आप 3 ही कॉलम बनाइए, 3 ही सॉल्व करिए, जैसा कि ये था, देख रहे हैं, 3 ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही बनाइए, 3 ही करिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी दी गई है, इक्वल टू के इस तरफ जो रहेगा उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और लेट करके 0 6 3 4 ऐसा दिया गया है। फिर x की वैल्यू हम अगर 6, देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले तो, y इज इक्वल टू 6 माइनस x, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। हमको x की वैल्यू कितना बोला है, 0 बोला है। कितना बोला, 0 बोला। 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। हमको आ गया यहाँ पर y की वैल्यू, हमको आ गई इधर पर y की वैल्यू, देख रहे हो आप यहाँ पर कितना है, 6 है। y की वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है। वैल्यू पुट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर x को y लिखिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर ये नहीं लेट कर रहे हो आप 0 6 3 4, मैं ये नहीं बोल रहा कंपलसरी है कि आपको यही करना है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वहां पर पुट आप करिए। सपोज मैं यहाँ पर करता हूं, कैसे करता हूं मालूम है, देखो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर देता हूं 0 0 1 2, ये कर दिया। y हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, y हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं पहले तो। x कॉमा y, ऐसा टेबल आपको बनाना रहेगा। इसके टेबल बनाइएगा। चलिए देखिए मैंने लेट किया 0 1 2, आपकी मर्जी, आपको जो लेना ले लीजिए। यहाँ पर जैसे किया हुआ था इसने 0 6 3 4, तो इसके ऊपर था जो इसने लिया वो लिया, आपको भी जो चाहिए ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ 0 1 2 के एग्जाम्पल से। चलिए x की वैल्यू यहाँ पर बोला गया है, तो हमने यहाँ पर निकाला था y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू 0 दी गई है। तो देखिएगा x की वैल्यू 0 दी गई है, 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। कितना आया, 6 आया, तो 6 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए इरेजर ले लेते हैं, इसको रब करते हैं अभी। अभी देखिए यहां पर बोला है x की वैल्यू 1 रखना है, तो इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, बोलो बच्चे लोग, कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, देखिए 5 आएगा, हमको यहाँ पर आ गया 5। अभी देखिएगा फिर रिलेस करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर हम लोग अब लेंगे कितना, 2। यहाँ पर हम लोग लेंगे x की जगह 2। ये रेज ही नहीं किया हमने, रेज कर देते हैं इसको। 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पर लिखिएगा
4, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0,6। ऐसे आपको लिखना होगा एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप क्रिएट करेंगे तो ये आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,4। समझ रहा होगा आपको ये 2, देख रहे हैं। तो हमको ये वैल्यू आ गई एक्स की वाई की, सब वैल्यू यहाँ पर मिल गया हमको। यहाँ पर जैसे था सेम टू सेम वैसा ही किया हुआ है। मैं ले लेता हूँ 1 मिनट। ये दिख रहा है आपको 0, 6, 3, 4। इसने ये लेट किया, ये भी चलेगा। आपको ये चाहिए तो आप ये लेट करो 0, 1, 2, ये भी चलेगा। आप चाहिए ना तो सबके अंदर 0, 1, 2 लगा दो। जितने हैं क्वेश्चन सबके अंदर 1, 2 लगा दो। सिर्फ और सिर्फ जब अपॉन में आएगा ना वहां पर 1, 2 नहीं लगाना है, वहां पर 1, 2 नहीं लगाना है। और मैं बताऊंगा कि क्या लगाना है वहां पर, लेकिन बाकी सब में आप 0, 1, 2 पुट कर सकते हैं। और 3 कॉलम आप क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही समझाया गया हुआ है। तो यहाँ पर आइए, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y वहीं पर है, इक्वल टू के इस तरफ 4 हमारा जो था, ये देखिए आप ऐसा करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 किया हुआ है। तो आप लोग y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी कर सकते, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर क्या आया, x आया ना इक्वल टू के इस तरफ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लेट करेंगे, x की वैल्यू हम लोग लेट करेंगे। चलो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखना कैसे करते हैं। ये जो है ये बाकी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं इसको। इरेज किया। जो लाइन इस लाइन देखिएगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर कैसे सेम टू सेम वही मेथड किया। इक्वल टू के इस तरफ x आया तो x को लेट करिएगा, अगर y आएगा तो y को लेट करिएगा। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। हमने 0, 1, 2 लेट किया क्योंकि x आया तो हमने ऐसा किया है। चलिए आइए देखिएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये है x की वैल्यू हमने किया क्या 0 लेट किया है। 4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिख देंगे। y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना बोला है 1 बोला है, 1 लिया। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पर हमको वैल्यू आ गई 0,4, 1,3। और हम लोग अभी 2 वाला भी निकाल लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू यहाँ कितनी बोली है 2 बोली है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर आप 2 लिखिएगा 0,4, 0,4, 1,3। यहाँ देखिए
2,2 आया, देख रहे हैं, 2,2 0,4 1,3 ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इरेज करते हैं। अभी हमको क्या करना है, सपोज यहाँ पर ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमारा जो पहला इक्वेशन था, इक्वेशन ये वाला x y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये वाला इसका हमने किया था, उसके अंदर भी हमको कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं मिला हुआ था, पॉजिटिव नंबर तो नहीं मिला हुआ था। यहाँ पर कहाँ तक पॉइंट गया है, 6 तक गया है। हम लोग पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लोग लिख लीजिए। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे वैसे तो, अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस क्वाड्रेंट होता है, अगर नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर प्लस प्लस का क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर माइनस माइनस का क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पर माइनस प्लस का क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस का क्वाड्रेंट होता है। देख रहे हैं, प्लस माइनस का क्वाड्रेंट होता है। तो हम लोग को यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी हमारा प्लस ही आएगा। यहाँ पर भी आप 6 कर लीजिए, 1 2, यहाँ पर स्पेस नहीं है, रहने देते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे निकालिएगा आंसर, और ग्राफ क्रिएट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप अगर चेक करिए कि आपका कहाँ तक नंबर गया है, 6 तक गया है, 3 तक गया है, 5 तक गया है, एंड कितना गया है। हमारा यहाँ पर कितना गया है, 6 तक गया है। कितना गया है, 6 तक गया हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर सब प्लस में है तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये देख रहे हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये जो दिख रही है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली जो एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। चलिए देखिएगा, तो फर्स्ट 1 मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, प्रॉपर आपको साफ साफ दिखेगा, तो पूरा खिचड़ी हो जाएगी इससे। ये देखिए 0,6, ये वाला देखिए 0,6, तो 0 कहां पर है, एक्स पे है, एक्स का 0, यहां पर एक पॉइंट है, ये देखिए, ये एक 0 हो गया हमारा, और ये 6 हो गया। तो इधर पे हमने ऐसा आपको करने का, ऐसा सर्कल करिए, पॉइंट डालिए, जैसा किया हुआ है 0,6। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड बोला है 6,0, 6,0 मतलब x पे हमारा 6 होना चाहिए, और 0 यहाँ पर है y पे, तो यहीं पर ही हम सर्कल करेंगे। देखिए, फिर उसके बाद थर्ड बोला हुआ है 3,3, 3,3 मतलब x पे 3 और y पे 3, तो यहाँ पर हमने सर्कल किया। तो आप लोग 3 ही कॉलम लीजिए। देखिए, अब ये तीनों एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन मार देंगे, यहाँ पर एक लाइन मार दिया, तो हमारा ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पर हमारा हो गया। इसका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इस पे आपको लिखने का है, या आप लाइन मारिएगा जब ना, उसके ऊपर आपको लिखने का है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन में। आप लोग इस तरीके से निकालिए,
0 1 2 लेट करके फिर आप यहाँ पर बनाइए। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है जैसा बता रहा हूँ, सेम ऐसा ही आप यहाँ पर करेंगे तो भी आपका आंसर आने ही वाला है। अब यहाँ पर देखिए 0 कॉमा -4, यहाँ -4 बोल दिया। अब क्या करने का, यहाँ पर हमारे पास तो ये प्लस प्लस है, सब प्लस प्लस है। क्या करेंगे अभी, ये देखिएगा ये पूरा प्लस का है, ये पूरा जो क्वाड्रेंट है ना पूरा का पूरा प्लस का है, और ये पूरा का पूरा क्या है, माइनस का है। देख रहे हो, ये पूरा आपका प्लस है, मैं लेजर ले लेता हूं मैं, देखिएगा ये पूरा आपका प्लस है और ये पूरा आपका माइनस है। तो हमने प्लस में तो कर लिया, अब हमारा माइनस की बात आ गई। तो 0 कॉमा -4, एक्स पे क्या आएगा 0, एक्स पे क्या आएगा 0, एक्स हमारा ये रहा, ये देखिए एक्स ये रहा, एक्स पे हमने 0 किया, -4 बोला है वाई पे -4 बोला है, ये देखिए यहाँ पर 0 -4। यहाँ पर हम लोग सर्कल करेंगे, चलिए ये कर लेते सर्कल, पॉइंट बनाते हैं 0 -4, ये हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड 4 -4, तो एक्स पे हमारा क्या आएगा 4 आएगा, एक्स पे हमारा क्या आएगा 4 आएगा, 4 कहाँ गया ये रहा, और प्लस का 0, तो एक्स हमारा रहेगा 4 और वाई हमारा 0, तो यहीं पर ही बनेगा पॉइंट। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग पहले 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, ये वाला जो लाइन है इसको हम इरेज करते हैं, पेन ले लेते हैं यहाँ पर देखिए 0 और 4, एक्स पे 4 रखिए और यहाँ पर आप 0 रखिए, हो गया। उसके बाद आइए 2 -2, 2 -2, 2 -2, तो एक्स पे 2 है हमारा और -2 है हमारा, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। ये हमारा 2 पॉजिटिव का एक्स एक्सिस का और ये हमारा वाई एक्सिस का -2, तो ये हमारा यहाँ पर आके पॉइंट बन गया। तो अब अगर ध्यान दो आप, तो ये तीनों लाइन देख रहे हो, ये तीनों की तीनों लाइन, ये तीनों का तीनों जो हमारा पॉइंट है एक ही लाइन में आ रहा है, देख रहे हैं, तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है। 1 मिनट आप इसको मैं प्रॉपर कर देता हूं, तीनों का तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं एक ही लाइन में आ रहा है, तीनों का तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन में आ रहा है, ये देखिए। और यहां पर आपको ये इक्वेशन लिखना है, x - y = 4, इस लाइन पर x - y = 4 जैसे ये लिखा हुआ है, x - y = 4 ये लिखा हुआ है, वैसा हमको लिखना है। अगर आप एक चीज को नोटिस किए होगे ना, क्या नोटिस करना था, नोटिस ये करना था, मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पर आपको नोटिस करना है ये चीज, देखिए कि जब हमने यहां से लाइन मारा, जब हमने इस पर पूरा लाइन मारा, एक इक्वेशन का हमारा ये लाइन हुआ, दूसरा हमारा सेकेंड इक्वेशन का हमारा लाइन हुआ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का हमारा ये लाइन हुआ। तो यहां पर एक ऐसा कॉमन पॉइंट आ रहा होगा जिसपे हमारा दोनों लाइन टच कर रहा है, दोनों लाइन टच हो रहा है, देख रहे हो 5,1 वाला, 5,1 वाला, ये जो पॉइंट है ना दोनों पे हमारा टच हो रहा है 5,1, ये देखो यहाँ देखो y का 1 और ये x का 5, और यहां से हमारा, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर आ रहा है, 5,1 पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 5,1 पे आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है आंसर, x की वैल्यू आपको मिलेगी 5
और y की वैल्यू आपको मिलेगी 1, x की वैल्यू मिलेगी आपको 5 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। चलिए, ये आपका आ गया आंसर। ये इक्वेशन की एक लाइन, ये इक्वेशन की एक लाइन, दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। वहां पर जो हमारा वैल्यू रहेगा वही हमारा x और y की वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 5 है और y की वैल्यू हमारी 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका सॉल्व, और आपको यहाँ पर स्केल लिखना होगा। यहाँ पर ऑन बोथ एक्सिस, एक्सिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक्स वाई दो एक्सिस हैं यहाँ पर। ठीक है, दो एक्सिस हमने यहाँ पर वैसे भी किया हुआ है, ऊपर नीचे दोनों पर। अगर एक होता तो एक्सिस लिखते, और दो है इसलिए हमने एक्सिस लिखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को करना है। तो ये आपको समझ गया होगा अच्छी तरीके से कैसे करना है। अगर आपको चाहिए तो इससे करो, और नहीं तो आपको मैंने बताया है यहाँ पर 0,1 0 1 2 ये लेट करके आप कर सकते हो। और इक्वल टू के इस तरफ रहेगा तो उसे हम x कहेंगे। इक्वल टू के इस तरफ जो भी हमारा x आएगा y आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लेट करने वाले हैं। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 यहाँ पर फिनिश होता है। आते हैं हम सब क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सब क्वेश्चन 2 है। तो सेम टू सेम यहां भी आपको करने का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड वाला आप लोग को एकदम सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह ही रहेगा। सेकेंड वाला आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, जैसा भी रहेगा आप कमेंट करिएगा आंसर इसका, और नहीं आएगा तो उसका भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। चलिए, आते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा अपॉन वाला। कौन सा? अपॉन वाला मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का है। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमको इसको तो नॉर्मल आप x इज इक्वल टू माइनस का y कर दीजिए, चलेगा। जो x है, जो x की वैल्यू रहेगी वही आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको आप लोग कन्वर्ट करिएगा, ऐसे करिएगा, अपॉन में करिए आप लोग इसको। 2x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, जो माइनस में था y वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, ये आपका जो 2 मल्टीप्लाई में था वो नीचे चला जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा वो डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर बन गया आपका x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 2, ये आपका बन गया। इसको आप लोग क्या करिए, अब यहां पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 2, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 2। y की जगह पर ऐसी वैल्यू आप पुट करिए ना। लेट क्या करना है अपने को? y करने का है, x नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आया तो हमको x नहीं करना है, y करने का है। तो y की जगह पे आप ऐसी वैल्यू पुट करिए जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या पुट करें हम लोग? 1 करें, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 आएगा, तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया 5। लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। तो x का हमारा आ गया
5 आंसर, y हमारा आ गया 1। ठीक है, y क्या आया, 1 आया, y हमारा आ गया 1। चलिए हम लोग अब सेकंड पुट करते हैं। यहाँ पर x हम लोग 1 करके पुट देख लिया, हम लोग देखते हैं 2 पे होगा नहीं होगा, 3 करें, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आएगा, 3 करते हैं, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3/2, 9 में 3 प्लस करने पे आपको कितना आएगा, 12 आएगा। एक मिनट, 3 हो गया ये, नाइन में 1 प्लस करने पे आपको, अरे सॉरी 3 फिर से लिख दिया, यहाँ पर आपको 2 आएगा, 9 में 3 प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर 12 आएगा, 12 आएगा और 2 से डिवाइड करने पे आपको आंसर आ जाएगा 6। x की वैल्यू आपको आ गई 6, x की वैल्यू आ गई आपका 6। ठीक है, और y की वैल्यू आपको आ गई क्या, y की वैल्यू आपको आ गई है 3। तो आप लोग, ये हो गया, उसके बाद मैं लास्ट एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग 3 कॉलम ही क्रिएट करिए, 4 कॉलम क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 9 में 4 प्लस करने पे 13 आएगा और 5 प्लस करने पे 15 आएगा। ठीक है, 4 प्लस करने पे 13 आएगा और 5 प्लस करने पे 14 आएगा। तो 14 5 प्लस करते हैं तो 9 प्लस 5/2, तो यहाँ पर 9 में 5 प्लस करने पे हमारा 14 आया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया यहाँ पर क्या, 7 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। यहाँ पर आप लोग ग्राफ खुद क्रिएट करिए, इसका आपको चाहिए तो वैसे करिए, जैसे समझाया है ऐसे करिए, या तो आप लोग जो यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको मेथड कराया हुआ है विद ग्राफ, उस तरीके से आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये सब पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे आपको करने का है। तो ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप लेट करिए, यहाँ पर आप लेट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, ये देखिए लेट हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू करेंगे ना। यहाँ पर हम y को अगर हम करते हैं 0 1 2, तो x हमारा खुद ब खुद क्या आ जाएगा, क्या आएगा, चलिए यहाँ पर आप लोग लेट कुछ भी कर लीजिए, इक्वल ही है वो। यहाँ पर आपको y करना है, y करिए, इरेज करते हैं हम लोग इसको, मैं बताता हूँ। x की वैल्यू आप लेट कर लीजिए, x की कर लीजिए, x की 0 1 2, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 -1 -2। तो ये आपका आ गया यहाँ पर आंसर। ये आपका एक इक्वेशन ये मैंने करा दिया और सेकेंड इक्वेशन वहां पर करा दिया। तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका आप ग्राफ खुद क्रिएट करिए, ठीक है, इसका आप ग्राफ खुद ही क्रिएट करिएगा, ये जो है पूरा ये और ये पूरा, इसका आप खुद क्रिएट करिए ग्राफ। इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने समझाया उस तरीके से, यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है उस तरीके से करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया कि अपॉन वाला कैसे सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट करके यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 3x - y = 2,
तो इसको भी आप साफ साफ देखिए कैसे करा गया है, मैं आपको बताता हूं। -y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2, ये आपको आ जाएगा यहाँ पर एक इक्वेशन। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला भी इक्वेशन वैसे ही किया गया, मैं करके दिखा देता हूं आप लोग को। -y इज इक्वल टू 3, जो है यहाँ पर हमारा इक्वल टू के इस तरफ ही है, हम इसको कर देते हैं -2x, -2x मल्टीप्लाई किया बोथ साइड माइनस से, तो y इज इक्वल टू -3 प्लस का 2x आएगा, -3 और प्लस का 2x आएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, ये आ गया, ये हमारा देख रहे हैं बन गया इक्वेशन। यहाँ पर ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये आपका बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे हम। यहां पर भी आपको सेम टू सेम वैसा कराया गया है जैसा मैंने आपको बताया। आपका कैसा ऑप्शन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, ये भी आपको किस तरीके से कराया गया है, अपॉन में कराया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना, वैल्यू लेट करना है। तो इसको कैसे किया गया है देखते हैं। देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है ना, इसको क्या किया इसने, 4y इक्वल टू किस तरफ आ गया, उसी तरफ रखिए या तो आप। ठीक है, और -7 है जो कि इक्वल टू के इस तरफ है, जो 3x है, जो 3x है हमारा, देख रहे हैं 3x, इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे 3x। देखिए 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x, 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, ये आपका आ गया। अब यहां पर आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x बाय 4, 3x बाय 4, ये आपका बन गया। देखिए सेम टू सेम वैसा ही आया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 इज बाय 4। ठीक है, और सेम टू सेम वैसा ही ये भी किया गया है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5x, वही किया गया है। और फिर y को नीचे ले लिया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में डाल दिया 2 को, तो 5/2 हमारा आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2, ये आ गया। तो ये भी इसी तरीके से है, देखिए कैसे कराया है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए कैसे किया गया, मैं इरेज करता हूँ 1 मिनट। चलिए देखो, तो यहाँ पर हमको मैं लेजर ले लेता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4, तो इसमें क्या करना है हमको, लेट क्या करना है, x को करने का।
तो x हमने क्या लिया, -1 लिया, -1 लिया, -5 लिया और 3 लिया। 3 कॉलम लीजिए, 4 कॉलम लेने की आपको जरूरत नहीं, तो भी आपका आंसर सिमिलर ही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं करके दिखा देता हूं आपको। y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इस पे इरेज कर देता हूं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 बाय 4। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले, -1 पुट करने वाले हैं। करते हैं -1, तो ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस का 7 और ये हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -3 प्लस 7, यहाँ पर आएगा हमारा 4, ग्रेटर साइन है प्लस का, तो यहाँ पर हमारा 4 ही आएगा और आंसर आ गया हमारा 1। तो देखिए हम यहाँ x पे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा 4 डिविजिबल, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, -5 वाला, -5 हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर -5 अगर पुट करेंगे x की प्लेस पर, तो हमारा आएगा माइनस का 15 प्लस में 7 बाय 4, प्लस में 7 बाय 4, तो 15 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 निकालने पे हमारा आएगा यहाँ पर 14, सॉरी 14 बोल रहा हूँ। 15 में से 7 निकालेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 8, कितना 8 मिनट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 8, 4 2 जा 8 हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पर आप लोग एक्स यहाँ क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको पॉजिटिव में 15, 3 पुट के 9 आएगा। मिस्टेक हो जा रही है बार बार। यहाँ देखें हमने x की जगह क्या पुट किया, 3 पुट किया, यहाँ पर हमारा आएगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 आप करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 16 आएगा। 16 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पर आंसर 4 आ गया। ये आ गया हमारा 1 2 4। कैसे आया ये आप देख रहे हैं, 1 2 4। यहाँ पर देखो हमने माइनस के साइन नहीं ध्यान दो, -8 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, 1 -2 4 ये आंसर आपका आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे किया गया है। ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वैसा ही ग्राफ बनाने का है। और ये हमारा कोऑर्डिनेट आपको लिखना है 3,4 1,2 2.5 2,5 0,0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन या दोनों इक्वेशन एक साथ आएंगे उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है इस पॉइंट को। चलिए देखते हैं हम लोग अपना सेकंड इक्वेशन। चलो तो यहाँ पर x यहाँ पे क्या रखे अभी, y इज इक्वल टू 5/2 का x यहाँ पे क्या रखने का, 0 रखने का। 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, सीधा सिमिलर है। तो यहाँ पर अभी x यहाँ पर क्या रखें, 2 रखें। यहाँ पर अगर आप x यहाँ पे रखोगे 2 तो 2 इंटू 2 से 2 गया, यहाँ पर आपको आएगा 5। सेम वैसा ही -2 रख के देख लो आप, 5/2 -2, 2 से 2 गया, यहाँ पर आपको आंसर आया -5। यहाँ पर आपको आ गया आंसर 0 0,0 2,5 -2 -5। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन का आंसर। तो ये बहुत इजी है, आप लोग
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आपको ये लिखना होगा द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1, 2.5, ये लाइन आपको लिखना कंपलसरी है। और लास्ट में देखिए x की हमारी क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5। मैं लेजर ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देखिए x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution of the simultaneous equation 3x minus 4y is equal to -7 and 5x minus 2y is equal to 0। ये जो इक्वेशन है आपको ऐसे दिखाना होगा, लिख के लास्ट में आंसर। और ग्राफ के अंदर ये कंपलसरी है, जो स्केल है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, बिकॉज दो एक्सेस है यहाँ पर x y, दो एक्सेस हैं और दोनों कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, मतलब सारे कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर बोथ एक्सेस दिए हुए हैं। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप कितना सेंटीमीटर ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। चलिए, तो ये समझ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 5। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा सब क्वेश्चन 6 पे। सब क्वेश्चन 6 भी सिमिलर है आपका 4th और 5th की तरह, सिमिलर ही है। देखिए कैसे किया, 2x minus 3y is equal to 4, 2x minus 3y is equal to 4, 3y। तो इसको हमने क्या किया, इक्वल टू के उस तरफ भेजा है, हाँ इक्वल टू के उस तरफ भेजा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव में 3y, और ये हमारा देख रहे हैं, हम थोड़ा को करके दिखाए थे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग क्या करिए, देखिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस का 3y, ठीक है। 2x इज इक्वल 4 प्लस 3y, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप लोग x इज इक्वल टू 3y प्लस 4 बाय 2, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ठीक है। तो ऐसे भी करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मैंने निकाला है, आपको y की निकालना है, तो y की भी आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। चलिए y की भी दिखा देता हूँ कैसे निकाले हैं। यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके गए हैं, तो यहाँ पर हमारा हो गया है 3y, क्या हो गया है 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जो ये है इक्वल टू के इस तरफ था, उसको हमने वहीं रखा है 2x, और जो हमारा यहाँ पर था उसको हमने इस तरफ लेके आ गए इक्वल टू के उस तरफ, फिर 2x माइनस 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस का 4 बाय 3। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, कुछ इसमें टफ नहीं है, बस इक्वेशन करना है आपको, x निकालना है x निकालो, y निकालना है y निकालो, आपके ऊपर है। सेम टू सेम वैसा ही ये भी है, इसने y निकाला है, आपको x निकालना है x निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमको x लेट करना है 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 5। आप लोग 3 कॉलम रख के ही आंसर निकालिएगा, आ जाएगा पक्का। जिसका नहीं आएगा वो कमेंट करें कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने रखा है यहाँ पर 2, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हमारा जो आया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 4 बाई 3, ये हो गया। x की वैल्यू आएगी हमारी क्या, x की वैल्यू आएगी 2,
यहाँ पर आएगा हमारा 4 माइनस 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 0, 0/3 हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट कैसे आया देख लिए। पुट करना है, पुट तो आप लोग कर ही लोगे, पुट करना तो सबको ही आता है। एक्स वाई तो आप लोग 7th 8th से ही देखने लगे होगे, 6 7 से एक्स वाई का क्या है। हमारे पूरे मैक्स लाइफ में एक्स वाई लगा ही हुआ है, मैक्स के अंदर एक्स वाई, यही सॉल्व करते करते ही पूरा मैक्स सॉल्व हो जाता है, पूरा लाइफ निकल जाता है ये मैक्स में एक्स वाई करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 4/3, इसके अंदर हम लोग x की वैल्यू -1 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2 माइनस 4/3, यहाँ पर आ जाएगा -6/3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे अपना 5 पुट करें, 5 पुट करने पे हमारा आएगा यहाँ पर 10 माइनस 4/3, यहाँ पर आएगा हमको 6, और यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से कटेगा तो आएगा हमारा कितना, 2। यहाँ पर हमारा आ गया 0 -2 2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन का पूरा आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 4/3। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, 2 लेट लिए है ना, 2 + 4 3, ये हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। सो सिंपल। यहाँ पर हमने लिया -4 लेट किया, +4, यहाँ पर -4 + 4 आपका हो जाएगा कैंसल, आपका आ जाएगा 0, 3/0, 0/3 0। यहाँ पर आपने पुट किया 5, तो 5 + 4, 5 + 4/3, ये आ जाएगा आपका 9, 9/3, 3 से 9 कटेगा तो आपका आ जाएगा 9, 3/3 करने पे आपका यहाँ पर आ गया 3, 2 0 3 आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन का भी आंसर। तो ग्राफ आप लोग यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं, जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख के करना है आप लोग को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख कर करिएगा, और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है उसको देखिएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 8,4, वेयर इज इंटरसेक्ट दैट 8,4 and x is equal to 8 and y is equal to 4 is the solution of the simultaneous equation, and write down the equation of this question. Okay, so हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी होता है यहाँ पर फिनिश। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा ये प्रैक्टिस सेट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग कमेंट करिएगा, और मेरा ईमेल आईडी भी है, आप लोग उस पर मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट देख के तभी 1.2 देखिएगा, नहीं तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। भावेश 01 में 2005@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। यहाँ पर आपको मेल वगैरह करना है क्वेश्चन के रिलेटेड या चैप्टर के रिलेटेड, तो आप लोग वो भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिनिश होता है हमारा यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट 1.2। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिनिश करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेक्चर में हमारा 1.3
जो कि हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्रैमर्स, क्योंकि बहुत ही मजेदार है। हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रैमर्स मेथड से। तो चलिए फिनिश करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू टू सी माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।